हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर, जो कि 11 फरवरी के करंट अफेयर है। यहां पर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसका पिछला वीडियो जो कि 10 फरवरी का करंट अफेयर है, उसका लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप कवर कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में सामान्य नागरिकता जो कि संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि पहला राज्य बना है जो कि सामान्य नागरिकता संहिता लागू करने वाला बना है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ जो कि धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव जो कि लखनऊ में शुरू हुआ है। इसी के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि सूर्य किरण का 17वां संस्मरण जो कि हमारे पास पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोमुख निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा असम की राज्य सरकार ने, जो कि हमारे पास राज्य के मुख्यमंत्री ने गोमुख के निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर असम के बारे में। तो असम के बारे में, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली जो कि 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी शुरुआत की है। इसी के साथ उल्का गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसी के साथ 8वां जो कि ब्रह्मपुत्र वैली जो कि फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में शुरू हुआ है। इसी के साथ अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कृषि मंत्री जो कि अर्जुन मुंडा को कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारथी पोर्टल, जो कि हमारे पास कृषि मंत्री जो कि अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। इसी के साथ यहाँ पर जो कि हमारे पास सारथी पोर्टल है वो किसके लिए उपयोगी है? तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री जो कि फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादनों के लिए जो कि सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर, लगभग हमारे पास हेल्पलाइन नंबर क्या है 14,447, जो कि हमारे पास हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य के जो कि किलकारी कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो किलकारी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, जो कि डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जो कि गुजरात और हमारे पास किस राज्य में जो कि किलकारी कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य में किलकारी कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसी के बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को भी शुरुआत किया है। इसी के साथ 27वें जो कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की जो कि नई डीजीपी के रूप में हमारे पास रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, तो देश की पहली जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो कि हमारे पास महाराष्ट्र उभरा है। इसी के साथ पुणे ने जो कि पहली बड़ी पढ़ने की गतिविधि पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड हासिल किया है। इसी के साथ एफडीआई प्राप्तकर्ताओं के रूप में देश में महाराष्ट्र जो कि शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो कि हेलीकॉप्टर से दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो किस देश के राष्ट्रपति की जो कि दुर्घटना हो गई है हेलीकॉप्टर की वजह से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली के राष्ट्रपति की जो कि हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की वजह से उनकी मौत हो गई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने एक नए ग्रह अर्थात सुपर अर्थ की खोज की है? तो सुपर अर्थ की खोज किसने की है? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा ने जो कि हमारे पास एक ग्रह जो कि सुपर अर्थ की खोज की है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ जो कि फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीमा जो कि हमारे पास सरी खानी जो कि हमारे पास वाइल्ड जो कि हमारे पास लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का 2023 का अवार्ड जीता है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार जो कि पहल के अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश की जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जो कि सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा की 10वीं जो कि शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा में काजू को जो कि जीवन का टैग मिला है। इसी के साथ गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वर्णपुर ई बाजार को लॉन्च किया है। इसी के साथ भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो कि गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपनी जो कि सरकारी अस्पतालों पर आईवीएफ ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायो डाइवर्सिटी एटलस ऑफ द मायम विलेज का अनावरण किया है। इसी के साथ गोवा दुनिया का सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता में मेजबानी करेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप में डिजाइन किया गया लगभग 555 mm स्मार्ट गोला बारूद जो कि हमारे पास किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। इसी के साथ हम कुछ आईआईटीओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ जो कि हमारे पास नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ आईआईटी रोपड़ में शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दो की दुर्गम धातु जिसे हम टेट्लम की खोज की है। इसी के साथ हमारे पास KVIC ने जो कि हमारे पास आईआईटी दिल्ली ने हमारे पास एक नई जो कि खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि ओल्जास जो कि बैक्टेनेव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फजाकिस्तान के जो कि हमारे पास ओल्जास नेक्टेनेव जो कि हमारे पास प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास नायाब जो कि बुकाले अल जो कि साल्वाडोर ने फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अबद बिन मुबारक जो कि यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के साथ बेनार्डो एरेवालो जो कि ग्वाटेमाला जो कि नए प्रधान जो कि राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसारा को चुना गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में जो कि फेलिक्स जो कि तस्से से कैदी को चुना गया है। इसी के साथ मिस्र के राष्ट्रपति को 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में 7वें हिंद सागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 7वें हिंद सागर का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में जो कि हमारे पास पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद पर शपथ ली। इसी के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया हिंद अर्थात 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ का जो कि आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान के देश के मूल निवासियों को जो कि मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रवि कुमार झा जो कि हमारे पास LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में हमारे पास राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारे पास अपूर्वा चंदा को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में हमारे पास संजय झा को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे लाल शर्मा को जो कि हमारे पास लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास हैं सम्मानित किए गए अवार्ड। तो यहाँ पर मिस अमेरिका 2024 का ताज जो कि मेडिसन मार्स ने जीता है। इसी के साथ घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि दिव्य कृति सिन्मगनी है। इसी के साथ चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला जो कि हमारे पास दीपा भंडारे बनी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध बंगाली लेखक जो कि हमारे पास सुसैद मुखोपाध्याय को 2023 में कुएम्पी राष्ट्रीय पुरस्कार
मिला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हाल ही में विद्यांजलि जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम तैयार किया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने जो कि ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का जो कि मार्केट कैंप हासिल किया है? तो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस कंपनी ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने जो कि ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का जो कि मार्केट कैंप हासिल किया है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।